हेलो, वेलकम गाइस। चलिए आइए रीडिंग देखते हैं हम लोग, ठीक है। और आज का टॉपिक है कि आपकी ससुराल वाले क्या सोचते हैं, ठीक है। जिस किसी की भी ससुराल है, ये आप देख सकते हैं, ठीक। मेल फीमेल जिस किसी की भी ससुराल है तो क्या सोचते हैं, क्या है, क्या चल रहा, किस तरह से है, क्या रीडिंग निकल कर आती है, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स के ससुराल वाले क्या सोचते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के ससुराल वाले क्या सोचते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो इस चैनल में आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन होगी ज़रूर प्रेस कीजिए आप, है ना। उससे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मेरे व्यूअर्स के ससुराल वाले क्या सोचते हैं हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए गाइज। यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके ससुराल वाले क्या सोचते हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप में से कुछ ये देखिए, सभी राशि वालों के लिए, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए है। जिससे भी रेजोनेट करती देख सकते हैं, नहीं रेजोनेट करती दूसरे वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कि आपकी ससुराल में से कुछ लोगों के लिए आपकी ससुराल इस तरह से है कि आपका, मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से जम नहीं रहा है, लेकिन आपको ससुराल के अंदर ही कोई ना कोई आपको हेल्प या सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपसे जो थोड़े से मतभेद रखते हैं आपकी ससुराल में, वो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे में से ही, हमारे बीच से आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। कोई ना कोई आपके और उनके बीच में थर्ड पार्टी है और उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर चीज़ें देखी जाए तो उनको ऐसा लगता है कि आप खुश नसीब हैं, आपकी लक बहुत अच्छा है। क्यों क्यों लगता है उनको, उसका रीज़न है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ जाकर के कोई आपको सपोर्ट कर रहा, मतलब उनके खिलाफ जाकर आपको कोई सपोर्ट कर रहा, वहाँ से कन्फर्म है कि आपको कोई ना कोई ससुराल में कोई लेडी
कोई बंदा या बंदी एक हो सकता है जो आपको वहाँ की खबर देते हैं, या आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपके फेवर में बोलते हैं, खड़े होते हैं, या फिर आपका साइड लेते हैं और आपको बातें बताते हैं। फेवर करना, आगे ले जाना, चीज़ें बताना, समझाना ना, इमोशनली और रिलेशन को भी लेकर, फैमिली को भी लेकर काफ़ी चीज़ें। तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि उनको पसंद नहीं है। उनको लगता है कि आप ससुराल में कुछ ज़्यादा ही मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल रहते जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आपने किसी से भी मिलना नहीं चाहिए, जुलना नहीं चाहिए, उनकी तरफ के लोगों से, अपने ससुराल के तरफ के लोगों से, किसी भी रिश्तेदार से, किसी भी बंदे या बंदी से, किसी भी रिश्तेदार से ना मिलना चाहिए, ना बात करना चाहिए। और अगर आप बात करते हो, मिलते हो, या आपको कोई सपोर्ट करता है, या कोई रिश्तेदार आपसे मिलता है, बात करता है, तो उनको ज़रा भी पसंद नहीं आता। अच्छा, इनमें कौन है ये भी मैं क्लियर कर देती। ये आपकी ससुराल से ये कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सामान्य एज के हो सकते हैं। एक मिडिल एज की लेडी है, कंफर्म है, और जो एज बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। मतलब इनकी एज बोल सकते हैं 25 से 50 तक की एज है, जो बिल्कुल भी नापसंद करती है इस तरह से। ठीक है, वो नहीं चाहती कनेक्शन रहे अब आपकी ससुराल में, और ये सबको बताती भी है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से आपको आपके लिए अच्छा नहीं सोचती। उनको ऐसा लगता है कि आप गलत कर रहे हो। दूसरा ये है कि कुछ लोगों के लिए आपकी ससुराल में ये ऐसा सोचा जाता है कि वो कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियली कंडीशन जो है अच्छी नहीं है आपकी ससुराल में। एक जो सामान्य स्तर का हो सकता है, जो लेवल, जो स्टेटस आपका है सोसाइटी में, उससे वो कम है। तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, आपकी फैमिली, आपकी लाइफ, आपका रहन सहन, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो होता है, जो एक इंसान का सोसाइटी में नाम होना चाहिए, लोगों के बीच में आपका उठना बैठना, इस तरह उनको ऐसा लगता है कि आपके रुतबे की वजह से, पैसे की वजह से, स्टेटस की वजह से है, और लोग आपको इसलिए पूछते हैं, और आप चाहे जो कुछ भी चाहे इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और कर रहे हैं। कभी आपका मूड होता है तो आप उनसे मिसबिहेव करते हो, कभी आपका मूड होता तो बात करते, कभी नहीं होता तो नहीं करते। तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों, ये इस तरह से क्यों किया जाता है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर उनको एक अंदर से मन में एक संकोच रहता है, जो कि आपकी ओर बहुत ज़्यादा बढ़े, मतलब आपकी थोड़ा सा, मतलब आपकी तरफ आने के लिए वो उनको संकोच होता है। ये हैं आपके ही लोग और आपसे जुड़े हुए हैं। इसमें एक मेन बंदा है जो है बहुत, और आपकी फैमिली से, ठीक है, मतलब ससुराल से है, जो कि उनको इस तरह से अच्छा नहीं पसंद आता है कि आपसे ज़्यादा मिले जुले। कोई ना कोई एक बंदा है कंफर्म कि आपसे ससुराल में ज़्यादा बहुत आगे आकर बात नहीं करते हैं। और ये अच्छी खासी उम्र के हो सकते हैं, छोटे नहीं हैं, काफ़ी समझदार हैं, और ये सोचते विचारते बहुत होंगे, शांत बैठे रहते होंगे। अगर एक तो ये ज़्यादा टाइम किसी को देते नहीं है, अगर देते हैं तो ये अकेला बैठना पसंद करते हैं, बातें भी कम करते हैं। ये इस तरह का बंदा, ये मैंने पहचान आपको बता दी। इनके मन में ये ख़ास तौर से ये बात रहती है, ये ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते आपसे, किसी भी तरह की हेल्प लेना या किसी भी तरह से आपसे आगे एक कदम आकर के मिलना जुलना, बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। पर इनकी एनर्जी जो है आपके प्रति ख़राब नहीं है, गलत नहीं है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपके वो, लेकिन हाँ, अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ये किसी भी तरह से आपसे मन और दिल की बातें शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, ये कंफर्म है। और यहाँ पर आ जाएगा कि आप में से कुछ जो व्यूअर्स हैं मेरे, आपकी ससुराल में बिल्कुल भी नहीं जमता है गाइस, चाहे आप बंदा हो बंदी हो, मतलब आप चाहे दामाद हैं चाहे आप बहू हैं, आपकी जो ससुराल है उसमें बिल्कुल भी नहीं जमता। आपका लड़ाई झगड़ा होता है, और दो लोगों से खास बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं आपके, वाद विवाद होते हैं। ये दो लोग आपके टांग पकड़कर खींचने में लगे रहते हैं, आपको शारीरिक मानसिक रूप से काफ़ी कष्ट दिया है। कहा सुनी बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, इस हद तक हुई है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मारा पीटी भी हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मार पीट नहीं हुई है, चोट लगी है, समझे ना। अब यहाँ पर और गहराई से अगर मैं बोल दूँ जाकर, तो यस, इसमें इन्वॉल्व हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, जो कि आपको नापसंद करते हैं, और आपको भी इस तरह से उनके प्रति
संकोच है या हेजिटेशन है कि आप रिश्ता किसी भी तरीके से रखने को तैयार नहीं हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते, मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि यस आपको साथ साथ चलना पड़ता है। जब आप इनके साथ चलते हैं तो ये आपकी टांग खींचते हैं, आपकी बातों से सहमत नहीं होते हैं। न केवल ये दोनों बल्कि ये कई लोगों को इकट्ठा करने में, आपके खिलाफ खड़ा करने में बिल्कुल खड़े रहते हैं, मतलब हाथ बांध कर खड़े रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ से हट गए या उनके पास से चले गए तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस कर जाओगे, एक न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी, आप अपने तरीके से रहोगे। वो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ को या आपकी फैमिली अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए। आप या आपकी फैमिली जो आपके ख़ास हैं बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनसे हट कर रहें या आप अपने तरीके से ज़िंदगी जिए। यहाँ पर और भी ज़्यादा मैं बता दूँ कि इन चीज़ों को सफ़र करने में आपके साथ बच्चे भी शामिल हैं। यस, कंफर्म है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप में से हैं जो ज़बरदस्त तरीके से आप बहुत ज़्यादा कहते हैं आपकी लाइफ में, आपकी ससुराल में अबंडेंस है, मतलब आप चाहे बंदे हैं या बंदी हैं लेकिन आपकी ससुराल बहुत पैसे वाली है। यहाँ पर क्लियर मैं देख सकती हूँ जो पैतृक संपत्ति होती है, पूर्वजों के द्वारा एकत्रित की गई चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, पैसा है, गहने हैं, जेवर है, रुतबा है, कोई अच्छी खासी सोसाइटी में पोस्ट भी है, तो इस तरीके का नाम है जो बड़े बुज़ुर्गों का, घर का, फैमिली का आपके ससुराल में। और काफ़ी पूजा पाठ करने वाले धार्मिक मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। उनके पास जो अबंडेंस है उसकी वजह से आपके और आपकी ससुराल के बीच में जमता नहीं है। गाइज, आपकी ससुराल में कोई ऐसा है लेडी है जो हमेशा बीमार पड़ी रहती है, और ज़्यादा क्लियर कर देती है, इस रीडिंग को और गहराई तक ले जाती हूँ, बीमार पड़ी रहती है, बट वही लेडी जो है वो कहीं ना कहीं आपको ना पसंद करती है। क्यों ना पसंद करती है उसका रीज़न भी बता देती हूँ। इस लेडी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में इस तरीके की बातें बैठाई गई हैं, भरी गई हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें ऐसा होता है। अब यहाँ पर है कि उनके पास अबंडेंस है तो आपको पसंद नहीं ये चीज़ें, नहीं, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने लाइफ में आपकी जब ज़रूरत थी हेल्प नहीं की, साथ में खड़े नहीं हुए। कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसी बातें थी जो आपकी लाइफ में आपकी फैमिली ने सफ़र किया है जब उन्होंने साथ नहीं दिया है। आप इंतज़ार करते रहे, वो वादे पर वादे करते रहे आपसे या आपकी फैमिली मेम्बर से, आपके हस्बैंड या वाइफ से, पर जिस तरीके से हेल्प करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं किया। यहाँ पर ये भी क्लियर कर देती हूँ कि उनको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा घमंड है। अच्छा, ये चीज़ भी है कि आपकी ससुराल है, जैसे आप बंदे हैं तो आपके, अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा घमंड है कि उनका मायका इतना ज़्यादा मतलब रिच है, अमीर है, और उसका रुतबा एक तरीके से झाड़ना पूरे फैमिली पर और आप पर। यहाँ पर अगर आप बंदी हैं तो यही चीज़ है कि आपके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा घमंड एक कि हम इतने रिच हैं और आपको मतलब इस तरीके से ही रहना है, एडजस्ट करना है। और उनको एक कहते हैं ना, इंसान को सिर पर चढ़कर बोलती है बुलंदियाँ, चाहे वो पैसे का हो घमंड, चाहे वो किसी भी तरह का रुतबे का हो, पोस्ट का हो। इस वजह से काफ़ी मान सम्मान आपके ससुराल वालों का है और वो आपको कहीं भी कुछ नहीं समझते। ये कन्फर्म है, क्लियर है, और उन्होंने हेल्प भी नहीं की है, जो आपका कहीं ना कहीं जा कर के दिल टूटा और उनकी सच्चाई सामने आई है। यस, और बहुत ज़्यादा हिम्मत की है उन्होंने आपको अपनी फैमिली से अलग करने का। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी ससुराल वाले क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं गाइस कि आपके पास ऐसा, तो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी आपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, चाहे आपकी लाइफ में फाइनेंशियली भी था, पर्सनल लाइफ में भी ऐसे लड़ाई झगड़े वाद विवाद या फैमिली के बीच में एडजस्टमेंट था, बाहर की लाइफ में भी आपने पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल किया, जो उनको पता है, आपकी ससुराल में पता है, उन्होंने देखा है, उन्होंने समझा है। बट वैसे मैंने बोला ना, कुछ लोगों ने हेल्प नहीं की, या कुछ लोगों के यहाँ टांग खींचा गया, कुछ लोगों के यहाँ ऐसा था कि थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने क्या किया, एक जो होता है थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठाया, चीज़ों को और बिगाड़ा है किसी की फैमिली में, लाइफ में,
और अगर बोला जाए कि स्ट्रगल किया पर आपने किसी से हेल्प नहीं मांगी, कुछ इस तरह का था। तो ये जो है, ये देखिए पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, पर्सनल रीडिंग होती तो उसमें एग्जैक्ट A to Z पूरी चीज़ें निकल के आती, कौन क्या कहाँ कैसे किस समय किस तरह से कौन व्यक्ति। लेकिन अगर ये चीज़ें हैं तो मुझे इतनी सारे लोगों की, बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे होते, बहुत सारी एनर्जीज़ होती, बहुत सारी लोग होते हैं जिनके अलग अलग तरह की एनर्जी चल रही होती है और उनके साथ अलग अलग तरह की घटनाक्रम होती, इसलिए मैंने इंक्लूड करके ये सारी चीज़ें एक साथ मैंने आपको बताई है। अब आप क्लियर किया है, मैंने एज भी बताया है, व्यक्ति की पहचान भी बताई है, आपकी परिस्थिति भी बताई है कि आपकी ससुराल ऐसी होगी, इस तरह के लोग होंगे और इस तरह की घटनाक्रम या वाद विवाद या स्थिति परिस्थिति बनी होगी, या है इस तरह के लोग, इस तरह से सोचते हैं वो। अब सोचते क्या है, तो उनको यही लगता है कि आपने जो किया है वो बैलेंस नहीं किया, अपनी लाइफ में चीज़ों को संभाला नहीं, उनको लगता है कि आप लापरवाह हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, आप ससुराल की ओर, मतलब आपके ससुराल वाले सोचते हैं कि आपने केयर नहीं करते, आप किसी के बारे में सोचते समझते नहीं है, कुछ भी ऊट पटांग डिसीज़न लेते हैं, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा, फैमिली के बारे में नहीं सोचा, इवन उनको लगता है कि आपने केयर नहीं की उनकी भी, मतलब उनसे जुड़े हुए लोगों की भी आपने केयर नहीं की, इसलिए आपकी लाइफ में ये उठा पटक चल रहा है। वो आपको आपके बारे में इस तरह की ऊल जुलूल बातें करते हैं, चाहे, और यहाँ पर ये भी है कि क्या सोचते हैं, तो चीज़ें हैं कि गाइज उनको ऐसा लगता है, आप में से कुछ लोग के लिए, कि आपकी ससुराल वालों को ऐसा लगता है कि जो रिलेशन है दिल से तो आप रिश्तों को निभाते हैं, निभाया भी है बहुत हद तक, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं वो इस तरह। देखिए ससुराल में दो तरह के लोग हैं, एक अच्छे हैं आपको जो सपोर्ट करते हैं, उनका रेशो बहुत कम है, लेकिन जो बुरा सोचते हैं, जो अच्छा नहीं सोचते, उनको ऐसा लगता है कि आपने मन और दिल की बातें, कुछ लोगों में चेंजेस आए हैं आपकी स्थिति परिस्थिति को देखकर, तो ये चीज़ें बहुत बड़ी बातें बोलती है गाइस। उनको ऐसा लगता है कि अगर टाइम पर आपने उनसे हेल्प मांगी होती, उनसे बात बोली होती, अपने मन की दिल की बातें होती, जो शेयर करते, अगर हेल्प मांगते तो वो आपके साथ खड़े होते। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, आप समझ जाएंगे कि वो लोग कौन है, वेल ऑफ हैं, अच्छे हैं, समझदार हैं, आपकी परिस्थितियों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है, लेकिन बीच में ऐसे हुए कि रिश्ते उनसे भी बिगड़े हैं, इसलिए दूरियां बन गई है। अब वो ऐसा चाहते हैं कि आपकी ओर से कोई संदेश मिले, आप उनसे जाके जुड़ें, आप उनसे बातें करें, आप अपनी प्रॉब्लम अपनी चीज़ों को उनसे बातें कहें, आप उनसे हेल्प मांगें। शायद वो इस इंतज़ार में है, उनको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा भी गलतियां की गई हैं, मतलब आपके ससुराल वालों में से कुछ हैं ये जो सोचते हैं कि आपके द्वारा गलती की गई, ज़्यादा उम्र के नहीं है, कम उम्र के हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा ऐसा किया नहीं गया, जो एक समझदारी का रास्ता होता है जो निकाला जाता है वो निकाला नहीं गया। आपने अपनी तानाशाही की, अपने मन के डिसीज़न लिए, अपनी मन मर्जी का जीवन जिया, अपने तरीके से चले, आपने उनको समझने की कोशिश नहीं की और आपने उनको साथ नहीं लिया, इस तरीके की उनकी बातें हैं गाइज। और अगर डिसीज़न बोला जाए, उनको ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में आपने कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी फैमिली को समझा नहीं, शिफ्टिंग कर ली। शिफ्टिंग कैसे, कुछ लोग अलग जाकर रहने लगे हैं, कुछ लोग अलग हो गए हैं, कुछ लोगों का कंफर्म बोल रही हूँ कि आपकी बोल चाल, नो कांटेक्ट जैसे रिलेशन बने हुए हैं, ठीक है। पर वही है कि ना, पानी पर चलेगी तो नाव ही ना, चलेगी तो नाव ही ना, बोट ही चलाएंगे ना, क्या करेंगे आप बोलिए, चलना तो पड़ेगा, धारा जहाँ जाएगी उधर पे तो चलना पड़ेगा। फैमिली और ससुराल एक ऐसी चीज़ होती है, इन लॉज हो आपके, चाहे आप बंदे बंदी कोई हो, बहू हो, दामाद हो, पर ये एक सोच का अंतर हो सकता है। उनके हिसाब से आप कहीं गलत हैं, आपके हिसाब से वो लोग गलत हैं, लेकिन अंदर की ओर गहराई बताए तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आज की डेट में रिश्ते रखने लायक जैसी चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं वो। उनको ऐसा लगता है कि आपसे किसी भी तरह के रिश्ते नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से आपने उनको अपनी लाइफ से हटाया है, रिश्ते आपने ख़त्म किए हैं, गलतियां आपने की हैं, आपने सोचा समझा नहीं, चाहे वो रुपये पैसों को लेकर हो, चाहे वो रिश्तों रिलेशन को चलाने के बारे में हो, चाहे वो एक तरीके से बोला जाए कि पूरी फैमिली को साथ में लेकर चलने की बात हो। कुछ रिश्तों में आपकी झड़प हुई है जिसको लेकर के वो आज भी पसंद नहीं करती इन चीज़ों को, तो ऐसी बातें करते हैं। देखिए ये मेरा सोचना नहीं है नहीं तो आप मेरे को गालियां देने लग जाओगे रीडिंग जो बोल रही है गाइज, मैं उन चीज़ों को निकाल कर बोल रही हूँ, ठीक है। तो
जो है यह शिफ्टिंग भी है यहाँ पर। देखिए बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ बोलते हैं कि साथ रह करके भी बात नहीं करना, बात नहीं होना, साथ रह करके भी त्याग देना, दूसरी जगह आपने कहीं और रहने लगे हैं। अगर आपको मजबूरी में रहना पड़ रहा है तो एक थोड़ा दूरी है, नज़दीक तो नहीं है, तो इन चीज़ों को कैसे मैं इनकार कर दूँ। उनको जो चीज़ें लगती हैं तो वो इस तरह से सोच रहे हैं, जो बता रही हूँ तो वो अपने इंट्यूशन के माध्यम से आपसे कनेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि बातें नहीं होती जब दिल से मन से बातें ना बोली जाएं, आत्मा में क्या है तो क्या छुपा है क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बार वो लोग होते हैं वो आपसे कनेक्ट होते हैं, आपसे डायरेक्ट बात करने की कोशिश करते हैं, आपसे किसी और दूसरे माध्यम से, किसी इधर उधर के लोगों से, रिश्तेदारों के माध्यम से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो अपनी अंतरात्मा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने अंदर की बात और दिल की बात को सुनते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसी इतनी दूरियां क्यों आई, क्यों बिखरा। कहीं ना कहीं उनको इन चीज़ों का रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ हैं, कुछ लोग, सब लोग नहीं, ससुराल में एक दो लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनकी वजह से आप और उनके बीच में दूरियां आ गई हैं, काफ़ी दूरियां आ गई हैं, जिनको संभाल पाना शायद अब नामुमकिन है। लेकिन वो चाहते हैं गाइस कि जो रिपेयर, ये जो टूट फूट हुई है, उनके भी दिल टूटे हैं, आपके भी दिल टूटे हैं, उनका भी परिवार टूटा। कहने का मतलब कि उनके दिलो दिमाग में जो बातें हैं जो बैठ गई हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिपेयर नहीं हो सकती, उनको मालूम है, पर वो कोशिश कर रहे हैं बहुत, यहाँ वहाँ से साम दाम दंड भेद करके कोशिश कर रहे हैं कि हम मिल जाएं, हमारी बातें हो, हमारे दिल मिले, हम एक हो, बातों को बैठकर साफ किया जाए, क्लियर किया जाए। और उन्होंने कोशिश भी की है, किसी को भेजा है जिसको आपने इनकार कर दिया, किसी उनके हो सकता है कि उन्होंने किसी को भेजा हो सकता हो फैमिली में कॉमन व्यक्ति हो, उसके माध्यम से बात करने की कोशिश की हो, दूर का कोई रिश्तेदार हो सकता है उन्होंने कॉल पर आपको समझाने की कोशिश की हो। चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि दिल तो उनका भी गाइस टूटा है, यहाँ पे टूट फूट मची है, उनके भी लाइफ में परेशानी और दिक्कतें हैं। तो रिश्ता ऐसी चीज़ है। कौन लोग सोच रहे हैं ये जुड़ने का, दोबारा मैं आपको बता दूँ, जो लोग आपसे समझ नहीं पाए और थर्ड पार्टी ने बीच में आके, या कुछ लोगों ने आप लोगों को, जो अच्छे लोग थे उनको भड़काया, तोड़ा फोड़ा, और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब हो। और ये खास लोग हैं जो आपके फैमिली मेम्बर है, जो फिर से रिकनेक्ट होना चाहते हैं गाइस, फिर से उन चीज़ों को, दूरियों को पूरा करना चाहते हैं। भले ही आप साथ रहें ना रहें, पास रह करके भी कम बात करें, पर वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो एक कहते हैं ना कि लाइफ में बहुत कुछ बिगड़ जाता है जब बोल भी नहीं पाते। सामने बैठे हैं पर बोल नहीं सकते, सामने बैठे हैं पर सुन नहीं सकते, कोई सुना नहीं सकता। जब टाइम था सुनने सुनाने का तो बहुत स्थिति बिगड़ चुकी थी, किसी ने समझा नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी ने उन चीज़ों के बारे में बात करना उचित नहीं समझा। वहाँ से भी ये था, आपके पास से भी ये था, तो कष्ट तो आपको भी बहुत हुआ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो वो स्ट्रेटजीज़ जो होती ना वो यूज़ कर रहे हैं कि किस तरीके से रिकनेक्ट हो, किस तरीके से इनके दिल में मलहम लगाया जाए, किस तरीके से इनकी लाइफ को आगे बढ़ाया जाए, या इनकी लाइफ के साथ हम भी चल सकें थोड़ा ही सही। वो तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे यहाँ तक नज़र आ रहे हैं जो आपसे ससुराल में दूर हुए हैं गाइस, तो ऐसी बात करते हैं कि आपसे जाकर मिलना चाहिए। वो तो बोरिया बिस्तरा लेकर के तैयार बैठे हैं कि कब आप एक आवाज़ दें और कब वो आपके पास आ जाएं। यस, इन चीज़ों को इनकार नहीं कर सकते गाइस। ये ऐसी पावर, ऐसी एनर्जी हो, इस समय बहुत ज़्यादा वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट हुई है। यस, इन चीज़ों को, ये परेशानी और दिक्कतों को, खालीपन को बताता है। बहुत सी परेशानी, दिक्कत, खालीपन की ओर इशारा करता है, जो वो चाहते हैं कि इसको पूरा किया जाए, शायद आपके माध्यम से, शायद आपके दिल को खुशी देकर, शायद आपसे भले ही ज़्यादा रिश्ता न रखें, रिकनेक्ट हो जाए। जो एक एनर्जीज जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो ख़त्म हो जाए, दोनों ओर से पॉजिटिविटी रहे। तो ऐसे अरदास ऊपर वाले से वो लगाते हैं, ऊपर वाले से प्रेयर करते हैं, ऊपर वाले से मांगते हैं, दुआएं करते हैं। कुछ भूल चूक हुई, उन्होंने अपनी भूल चूक को भी माफ़ी मांगा है। आपको पता चलेगा, यकीनन आप मिलेंगे ज़रूर, एक बार लिख कर रख लिए, और बाद में ही सही पर आपको पता चलेगा। एहसास तो आपको हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो ये चीज़ें आएंगी आपके सामने गाइस। तो ऐसे लोगों को जो जुड़ना चाहते हैं गाइस, वो दिल से आपके पास आना चाहते हैं, भले ही आप बहुत गहराई से ना जुड़ें, पर यस, उनसे एक बार बात ज़रूर करें और माफ़ीनामे के रूप में कि यस, जो कुछ हुआ हम भूल चुके हैं।
बस इतना ही करना है। एनर्जी को अपनी क्या करना है, लेवल करना है, बैलेंस करना है। निगेटिव एनर्जी को कट करते जाना, जितना लाइफ से होता है निगेटिव एनर्जी को कट कीजिए, बैलेंस कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई कपल है, एक बंदा या बंदी है, शादीशुदा है, इस तरीके की उनकी जो चीज़ है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। यस, ये बड़ी उम्र के हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी उम्र भी नहीं, पर हाँ ये है कि यस वो चाहते हैं, उनका दिली ख्वाहिश है। तो ये थी आज की रीडिंग कि आपके ससुराल वाले क्या सोचते हैं। वो यही सोचते हैं कि आपने चीज़ें बताई नहीं। मैंने एक एक करके हर तरह की एनर्जीज़ को क्लियर किया और आपकी स्थिति को बताया, जिससे जैसे रेजोनेट करता है क्लियर एकदम साफ साफ मैंने बताया कि ये घटनाक्रम, ये सर्कमस्टेंसेस आपके थे और इस तरह का बंदा या बंदी है और ये चीज़ें आपके बीच में हुई हैं। ये आपको अगर और ज़्यादा कॉमन लग रहा होगा कि नहीं ये सारी चीज़ें तो बातें कॉमन सी हैं, तो मैं चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर कर दूं कि इस वक्त अगर बोला जाए कि आपके ससुराल में जो है वो आपकी किस बात को लेकर के उनको ऐसा लगता है। यस, ये चीज़ें देखिए। अब इसको कैसे आप इनकार करेंगे, और क्लियर कीजिए प्लीज़। मैं फिर रीडिंग करती, देखिए आने के लिए तैयार है। रहस्य बातें तो इतनी है गाइस, मैंने बताया ना। यस, उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक जैसे कहते हैं ना किसी के ऊपर गैस गिरना, बिजली गिरना, उनको लगता है ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए फैमिली मेम्बर्स के ऊपर से, उनकी लाइफ के ऊपर से, इसलिए वो पास आना चाहते हैं। अच्छा, जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, जो बिल्कुल आपके सख्त खिलाफ हैं ससुराल में, वो किसी भी तरह से आपकी ओर आना नहीं चाहते, बट कहते ना रिफ्लेक्शन चाहते हैं। क्या आईने के पास आप खड़े हो जाइए, आप अपने आप को दूर से देखते हैं ना, ऐसे ही वो आपको दूर से देखना चाहते हैं, आपकी बातें जानना चाहते हैं, आपके नज़दीक आना चाहते हैं, और वो आएंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि उनको आपके पास आकर जानना है कि क्यों, क्या, कैसा, क्या चल रहा है चीज़ें। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपके ज़्यादा अच्छे थे और बुरे थे, तो उनसे कैसा बिहेवियर करना, किस तरह से रहना है। ठीक है, आपके ऊपर है कनेक्ट होना या ना कनेक्ट, लेकिन वो रिफ्लेक्शन चाहते हैं गाइस। अभी भी वो इस रिफ्लेक्शन में पड़े हुए हैं आपके बारे में। ठीक है, जानकारी लेना कि यस आप जुड़े रहें और उनको मिलता रहे आपके बारे में जानकारी, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर आ जाता है कि उनको क्या लगता है, ये सबसे बड़ा सबूत है। ये जो बंदा या बंदी है, ये हीलिंग चाहते हैं, ये दिमाग से काम ले रहे हैं, अपनी विजडम को यूज़ कर रहे हैं। एक जो पुराने तौर तरीके, पारंपरिक तरीके थे, उनके माध्यम से वो मिलना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, आपको समझाइश देना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अगर आपको अच्छी भी, क्योंकि ये पॉजिटिव ऑरा है, जो आपसे मिलना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, उनको माफ़ी वो मांगना चाहते हैं आपसे। देखिए, बड़े हैं तो कहते हैं ना, माफ़ी सिर्फ गर्दन थोड़ी ना कटवाइएगा किसी का। उनसे हम यही बोल सकते हैं ना कि ठीक है, जा अगर वो आ रहे हैं सामने से, तो आपने भी थोड़ा सा, एक होता है जो एक वेल मैनर जो होता है, एक सहृदय व्यक्ति होता है, उस तरीके से आपको करना। आप कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत कठोर दिख रहे हैं, कठोर ना हुई। जो परिवर्तित हो रहा है तो फिर क्या है ना, मैं नहीं बोलती कि आप बिल्कुल एकदम एक हो जाए। ठीक है, मर्ज होना और दूर से बैठ कर के बातें करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। पर अपनाइए तो, एनर्जी तो लीजिए उनका। अगर आपको बैठे बैठाए अगर किसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है तो लीजिए। हटने की क्या ज़रूरत है? कट क्यों किया? कुछ किन्हीं कारणों से हुआ वो मान रहे हैं। चलिए, तो ये थी। और जो बिल्कुल आपके विरोधी है, बिल्कुल ना मिलिए, क्योंकि विरोधी आपके हमेशा ये स्थिति करेंगे, बिल्कुल बर्बाद करने की, टांग खींचने की, बर्बाद करने की स्थिति करेंगे। ओके, बाय बाय। ये थी गाइस रीडिंग। चलिए।